Welcome to PCDI Podcast in conversation with Dr. UC Pandey, Director, Regional Service Division, IGNOU for Solving Queries. मैं शिंजनी आपकी host. As you know, this podcast is for students and budding entrepreneurs. So we requested Dr. Umesh Chandra Pandey, Country Director of the biggest open university, that is Indira Gandhi National Open University, to talk to us ताकि आपको बहुत सारी क्वेरीज का जवाब मिल सके। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देश में ही नहीं विश्व में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। डॉक्टर यूसी पांडे इग्नू के 56 सेंटर्स और देश के 2000 स्टडी सेंटर्स को हेड करते हैं। तो चले बात करते हैं। सर, वेलकम टू पीसीटीआई पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इग्नू में एडमिशन्स लेने का प्रोसेस क्या है और कौन ले सकता है इग्नू में एडमिशन? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन इग्नू की तरफ से। जहाँ तक इग्नू के एडमिशन्स की प्रक्रिया का प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इग्नू के एडमिशन साल में 2 बार होते हैं। पहली जो साइकिल है या जो पहला जो हमारा सत्र है वो जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी से शुरू होता है हर वर्ष। और उसी तरीके से दूसरा जो सत्र है वो 1 जुलाई से शुरू होता है। 1 जुलाई 2022 से जो हमारा शैक्षिक सत्र शुरू होने वाला है उसके लिए हमारे एडमिशन्स की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके लिए जो लास्ट डेट हमने निर्धारित की है वो है 31 जुलाई 2022, ये लास्ट डेट है। और एडमिशन्स का जो अनाउंसमेंट है हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है, सारी डिटेल्स वेबसाइट पर है। आप यदि हमारी वेबसाइट पर आप लॉगिन करते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट के होम पेज पर ही एक लिंक मिलता है। उस लिंक को जब आप प्रेस करेंगे तो आप सीधे एक ऐसी विंडो पर पहुंच जाएंगे जहां पर से स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं और वहां से सारी की सारी चीजें एक सिंगल विंडो सिस्टम पर अवेलेबल है। सारी जानकारियां, हमारा प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, उसको किस तरीके से एडमिशन लेने हैं उसकी पूरी प्रक्रिया वहां पर लिखी हुई है। इसके अलावा यदि स्टूडेंट अपना एडमिशन का पूरा फॉर्म वहां फिल कर लेता है तो वहां से ही वो अपनी फीस भी जमा कर सकता है, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स यानी कि जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो भी वहां से अपलोड कर सकता है और इस तरीके से वहीं उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और उसके कंफर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसके ईमेल और उसके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी जैसे ही हमारे एडमिशन की टीम उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को स्क्रूटनाइज कर लेती है। तो एक बार अगर स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर लेता है ऑनलाइन तो उसके बाद हमारी एडमिशन्स की टीम बैकएंड पर उसके फॉर्म्स को स्क्रूटनाइज करती है और फिर उसके बाद उसका एडमिशन कंफर्म करती है। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। हमारे स्टूडेंट्स को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है एडमिशन लेने के लिए। वो सारी की सारी सुविधाएं यदि आपके घर में आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है तो आप अपने घर से एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन हमारे उसकी 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। पहले एक कैटेगरी तो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है ऑनलाइन मोड। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत जो भी शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध हैं उसके लिए एक लिंक है। उसी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए जो प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं उसके लिए भी वेबसाइट पर एक लिंक है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन मोड के बीच में क्या बुनियादी फर्क है। ऑनलाइन मोड में यदि कोई छात्र एडमिशन लेता है तो उसको सारी की सारी छात्र सेवाएं, सारी की सारी उसकी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होती है। ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके पास होनी जरूरी है और उसके जरिए उसको सारी की सारी जो छात्र सेवाएं दी जाती हैं, सारा एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड जो है उसके तहत जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है हम उसको एक अध्ययन केंद्र से संबंध कर देते हैं, उसको एक अध्ययन केंद्र से जोड़ देते हैं और उसको हम जो छात्र सेवाओं का एक कुछ भाग अपने अध्ययन केंद्र के माध्यम से भी देते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन माध्यमों से भी देते हैं। इस तरीके से दोनों मोड्स हमारे पास उपलब्ध हैं। जी, और सर ये प्रोस्पेक्टस और प्रोग्राम गाइड ये दोनों में क्या फर्क है और इसको क्यों डाउनलोड करना जरूरी है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
और मैं इन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोस्पेक्टस है वो प्रोस्पेक्टस हमारे इग्नू की वेबसाइट पर फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है। जो हमारा जुलाई साइकिल जो हमारा अभी चल रहा है, इसके लिए जो प्रोस्पेक्टस हमने बनाया है ये हमारे इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है और फ्रीली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस प्रोस्पेक्टस के लिए आपको कुछ पैसा नहीं पे करना होता और उस प्रोस्पेक्टस में हर एक शैक्षिक कार्यक्रम, जितने भी हमारे शैक्षिक कार्यक्रम हैं 200 से ज्यादा हैं, और ये इन शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, उसका ब्रीफ सिलेबस, वो प्रोग्राम में किन किस संवर्ग के व्यक्तियों के लिए वो प्रोग्राम ज्यादा यूजफुल है, उस प्रोग्राम को करने के बाद में आपको कहाँ कहाँ जॉब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपको कई सारी चीजें उससे मालूम होंगी। उसके अलावा उसके जो हमारे विश्वविद्यालय के जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे एडमिशन लेते हैं, वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस भी वहाँ लिखे हुए हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ चंद शैक्षिक कार्यक्रमों में, कुछ चुने हुए शैक्षिक कार्यक्रमों में हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब संवर्ग के जो बच्चे हैं उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करते। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और इसके लिए उनको फी में जो एग्जेम्पशन दिया जाता है, इसका एक नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट पर बहुत जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। और इन संवर्ग के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप उस नोटिफिकेशन को देख लें और उसमें जो भी शैक्षिक कार्यक्रम हैं उन शैक्षिक कार्यक्रमों को के बारे में फिर अपनी डिटेल सूचना हमारे प्रोस्पेक्टस में या प्रोग्राम गाइड में देख लें। प्रोग्राम गाइड और प्रोस्पेक्टस में एक फर्क ये है कि प्रोग्राम गाइड तो अलग अलग शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए यदि आप हमारे बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज के प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज के प्रोग्राम की एक प्रोग्राम गाइड होती है, उसमें उसका विस्तृत सिलेबस होता है। इसके अलावा उसके लिए क्या हमने ऑडियो विजुअल्स बनाए हैं उसका भी उसमें उल्लेख होता है और उसके प्रोग्राम स्पेसिफिक उसकी कोई जानकारियां हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो भी उसमें लिखे होते हैं। इस तरीके से हर एक शैक्षिक कार्यक्रम की एक प्रोग्राम गाइड भी होती है और ये प्रोग्राम गाइड भी हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं उन छात्रों के लिए देना चाहूंगा जो हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों में इंटरेस्टेड हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो निर्णय लें कि कौन सा शैक्षिक कार्यक्रम उनके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। हमारे वेबसाइट में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है हमारे इग्नू की। उस वेबसाइट में ऐसे तमाम एजुकेशनल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको आप देख लें और देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सा शैक्षिक कार्यक्रम का स्टडी मटेरियल क्या है। हमने अपने सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का जो एजुकेशनल मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है या जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, हमने वेबसाइट में ई ज्ञान कोश पर अपलोड कर दिया है। ई ज्ञान कोश एक नॉलेज रिपोजिटरी है जो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। उसका लिंक हमारी वेबसाइट के होम पेज पर है। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक हमारे ई ज्ञान कोश में पहुंच जाएंगे जहां पर कि सभी कोर्सेज का स्टडी मटेरियल फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। ऑडियो विजुअल स्टडी मटेरियल है, उसको देखें और फिर अंदाजा लगाएं कि वो शैक्षिक कार्यक्रम आपके लिए कितना उपयुक्त है और उसके बाद फिर आप एडमिशन लें। तो हमारी वेबसाइट में इसके अलावा पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स, करीब 25 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हमने अपलोड करके रखे, तो ये भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर यहाँ किस टाइप के पैटर्न में आते हैं। तो इस तरीके से कई सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको देखें और उसके बाद में फिर निर्णय लें। और यदि इन सब रिसोर्सेज को देखने के बाद भी यदि आपको कहीं पर कोई शंका हो या किसी टाइप का एक प्री एडमिशन काउंसलिंग की आवश्यकता हो तो हमारा सारा एक राष्ट्रव्यापी जो नेटवर्क है क्षेत्रीय केंद्रों का और अध्ययन केंद्रों का, ये आपके लिए प्री एडमिशन काउंसलिंग के लिए आपको प्री एडमिशन काउंसलिंग देने के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं। हमारे अध्ययन केंद्र तो हमारे पार्ट टाइम स्टाफ होते हैं वहाँ पर, तो उनका काम करने का तो एक फिक्स टाइमिंग्स होती है। लेकिन जो रीजनल सेंटर्स हैं वहाँ पर हमारा फुल टाइम स्टाफ होता है और रीजनल सेंटर में आप मंडे से फ्राइडे तक कभी भी जा सकते हैं। और किस सेंटर का क्या फोन नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, सभी कुछ ये हमारी वेबसाइट में भी उपलब्ध है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं एक बार पुनः बता दूं कि सबसे पहली चीज तो आप हमारी वेबसाइट देखें। वेबसाइट पे आपको हमारे रीजनल सेंटर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, पूरा हमारे स्टडी सेंटर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगी। कहीं भी आप हैं, हमारा एक अध्ययन केंद्र आसपास जरूर आपको उपलब्ध हो जाएगा। फिर आप अध्ययन केंद्रों में जाने से पहले तो उसकी फंक्शनिंग टाइमिंग देख लें। रीजनल सेंटर में मंडे टू फ्राइडे कभी भी जाएं
और किसी से आपको अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे जाएं, हमारे ऑफिसर्स से मिलें, वो आपको प्री एडमिशन काउंसलिंग देंगे। और बाकी सारी सूचना हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा हम लोग हर ट्यूसडे को हम लोग 1 घंटे का ज्ञान दर्शन पर टेलीकास्ट करते हैं और अपने छात्रों को ये प्री एडमिशन काउंसलिंग देते हैं कि कौन कौन से शैक्षिक कार्यक्रम उनके लिए किस रूप में लाभप्रद हो सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट इन फोन इन प्रोग्राम्स में भी अपना प्रश्न पूछ सकता है। सर, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आई एम श्योर बहुत सारे क्वेरीज स्टूडेंट्स के रिजॉल्व हो रहे हैं। पर एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है सर कि क्या एक रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन, ये 2 शब्द जो इग्नू में यूज किए जाते हैं, इनमें क्या फर्क है और वो हैं क्या एक्चुअली? जी, रजिस्ट्रेशन तो जब कोई भी व्यक्ति हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार एडमिशन लेता है तो उस प्रक्रिया को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ शैक्षिक कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम 3 साल का होता है। जब फर्स्ट ईयर से कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में जाता है तो सेकेंड ईयर की फीस पे करनी होती है। उसी तरीके से जब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाता है तो थर्ड ईयर की फीस पे करनी होती है। तो इस प्रक्रिया को हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाना भी री रजिस्ट्रेशन कहलाएगा, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना भी री रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। इसी तरीके से यदि हम स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों के बारे में बात करें तो वो 2 साल के होते हैं आमतौर पर। तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जब जाते हैं तो वहां पर भी हम इसको री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी एक सेमेस्टर से जब आप दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं तो पुनः उस सेमेस्टर की फीस पे करते हैं और इस प्रक्रिया को हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और आजकल री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जारी है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पिछले सालों में एडमिशन ले चुके हैं और यदि उन्होंने फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर की फीस नहीं जमा की है तो वो प्रक्रिया भी जारी है। उसके लिए भी ऑनलाइन है सब कुछ, और उसके लिए भी अपनी फीस पे करें और उसके बाद अपना एडमिशन उनका ऑनलाइन ही कंफर्म होगा। थैंक यू सर। और एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए मैं भूल गई एडमिशन लेना या मेरे कुछ फैमिली इश्यूज हो गए तो 3 साल का कोर्स है, तो उसके लिए चूंकि ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? जी, देखिए हमारे विश्वविद्यालय में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। आमतौर पे जैसे कि परंपरागत शिक्षा पद्धति में आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर 1 साल बीच में किसका ब्रेक हो गया तो फिर से उसको अपना कोर्स जारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे विश्वविद्यालय में ये नहीं है। यदि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, किसी कारणवश आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, आप अपने एग्जाम नहीं दे पाए, तो कोई बात नहीं, हम आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दे देते हैं। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी यदि किसी कारणवश आप कुछ पेपर्स नहीं कर पाए या आपका और अपने कोई कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए तो आपको हम थर्ड ईयर में एडमिशन भी दे देते हैं। तो ये जो पुराना जो बैकलॉग है, जो बचे हुए आपके पेपर्स हैं, वो आप साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें हमारी ऐसी कोई बंदिश नहीं है। और हर एक शैक्षिक कार्यक्रमों में एक चीज मैं आपको बताऊं कि हर एक शैक्षिक कार्यक्रम का एक मिनिमम पीरियड और एक मैक्सिमम पीरियड, इसलिए हम स्पेसिफाई करते हैं। यदि आप हमारे प्रोस्पेक्टस को देखेंगे तो आपको उसमें लिखा होगा कि मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम। हर एक, जैसे कि अगर 3 साल का ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम है तो 3 साल मिनिमम तो उसमें लगाने ही पड़ेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और यदि आप 3 साल में बीच में आपको कुछ पेपर छूट गया तो या किसी कारणवश, तो आप उसको 6 साल के अंतर्गत कभी भी पूरा कर सकते हैं। उसके लिए कोई हम अतिरिक्त फीस नहीं लेते हैं। जी। और सर, जो कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इग्नू के, वो कुछ विदेश में भी हैं, तो उनको क्या बेनिफिट है, या अगर विदेश के कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको इग्नू कोर्स क्यों अपनाना चाहिए? क्या जी, वो निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इग्नू एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई यूनिवर्सिटी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इग्नू न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के कई भागों में अपने शैक्षिक कार्यक्रम देती है। तो इस तरीके से बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उनको कई देश हैं जहाँ पर कि हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूशन हैं, और उनसे इतना ही नहीं, कुछ देशों के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। जी, तो बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज भी हैं जो इग्नू की डिग्रीज को मान्यता देती हैं, ऐसा भी है। निश्चित रूप से, जैसा आपने पहले बताया कि इस वक्त इग्नू सारे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। मैं आपको बताऊं कि कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग एक ऐसी संस्था है जो कनाडा बेस्ड है और जिसने कि इग्नू को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है।
ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बहुत प्रेस्टिजियस संस्था है, और वो उसने इग्नू को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का जो एक स्टेटस दिया हुआ है, उसके स्टडी मटेरियल के लिए भी दिया हुआ है, और उसको उसकी जो डिस्टेंस एजुकेशन की प्रैक्टिस है उसके लिए भी दिया हुआ है। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज इग्नू को उत्कृष्टता का केंद्र माना जाता है। सारा विश्व इग्नू की तरफ देखता है जब भी उसको क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में जरूरत होती है। इस तरीके से शायद ही देश का या विश्व का और कोई ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो कि इतने बड़े भूभाग में अपनी गतिविधियों को चलाता है। जहाँ तक हमारे देश की बात है, हमारे देश में जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, नैक जिसको कहते हैं, जो कि सभी विश्वविद्यालयों के क्वालिटी का आकलन करता है, और उसने इग्नू को हाईएस्ट ग्रेड दिया है, A++। तो इस वक्त इग्नू A++ ग्रेड वाली विश्व की, हमारे देश की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि दूर शिक्षा पद्धति में काम कर रही है, और इसको की देश का जो हाईएस्ट अवार्ड है उत्कृष्टता के लिए वो दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इग्नू के जो सभी प्रोग्राम्स न केवल यूजीसी से बल्कि सभी स्टैट्यूटरी बॉडीज से रिकॉग्नाइज्ड हैं। उनको वो दर्जा प्राप्त है जो कि अन्य जो विश्व के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों को जो दर्जा प्राप्त है, न केवल हिंदुस्तान के स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर। लगभग कितने स्टूडेंट्स होंगे सर एट प्रेजेंट इग्नू में एडमिशन्स जो ले? लगभग जी इग्नू में 35 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसके बारे में आपने हर जगह पढ़ा होगा। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, इतनी बड़ी संख्या में इसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको आज विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है। आप इसको समझ सकते हैं कि जब हमारी यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी 1987 से, जब हमने प्रोग्राम्स देने शुरू किए थे, उस वक्त तो इग्नू की इनरोलमेंट स्ट्रेंथ करीब 5000 थी फर्स्ट टाइम जब शुरू हुई थी, और आज 35 लाख से भी ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि इतना तेजी से बढ़ता हुआ, और जिसको कि इतना स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स मिला हो सोसाइटी से, और कोई विश्वविद्यालय नहीं। हमारा सौभाग्य है कि डायरेक्टर डॉक्टर पांडे हमारे साथ हैं और हमारे लिए थोड़ा उन्होंने समय निकाला है। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम PCTI पॉडकास्ट। आगे सर इसी आशा के साथ कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ और जानकारियों के साथ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं जो अगर आपने उसको रिजॉल्व किया तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी अवश्य, थैंक यू।